ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शू वैन और वैनकुन को देखते हैं। यहाँ पर वो वैनकुन के पास आता है और कहता है बेबी अब मैं और ज्यादा वेयर नहीं कर सकता। उसके नजदीक आने लग जाता है और वैनकुन भी उसको अपने नजदीक आने दे रही थी। देखते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पर वैनकुन ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो टेस्ट तो निगेटिव आता है। यहाँ पर वैनकुन कहती है हस्बैंड सॉरी मैं अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, ये सब कुछ मेरी इनफर्टिलिटी की वजह से है। तुम तो शू फैमिली के इकलौते चाइल्ड हो, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो। यहाँ पर यंग उसे संभालते हुए कहता है इस तरीके से खुद को ब्लेम मत करो, हम लोग तो ऑलरेडी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और तुम देखना सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो वो उसके नजदीक आता तभी हम देखते हैं फोन रिंग हो जाता है। यहाँ पर वैनकुन फोन अटेंड करती है और सामने से एक लेडी उससे पूछ रही थी वैनकुन क्या अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है उसे खा लेना। मैं तुम्हें बताऊं मैंने एक और रेसिपी ढूंढी है आज, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए मैं तुम्हें भेज दूंगी। यहाँ पर वैनकुन कहती है मॉम बोलना बंद करो, ने मुझे जो रेमेडीज दी थी उन्हें खाकर तो ऑलमोस्ट मुझे उल्टी आ जाती है, इसके बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। वो सब कुछ मेरे पास दोबारा से भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एन वैनकुन से कहता है तुम्हें बस एक चाइल्ड ही चाहिए ना। यहाँ पर वो बताता है उसके पास में एक सोल्यूशन है। तो वैनकुन से कहती है कैसा मेथड, आखिरकार मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर यंग उससे कहता है टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जब वो बेड पर बैठा था तभी वहाँ पर वैनकुन भी आ जाती है। यहाँ पर जब ये लोग सो जाते हैं, जब यंग को लगता है वैनकुन सो गई है तभी वो अपने बेड से उठ जाता है। हम देख पाते हैं वो अपना फोन लेकर बाहर आ गया था। अब यहाँ पर वो जाओ जाओ के नाम के पर्सन को कॉल करता है और कहता है किसी चीज के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर जाओ से कहती है मैं तो तैयार हूँ लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारी वाइफ तैयार होगी या फिर नहीं। पर यंग उससे कहता है इस बारे में चिंता मत करो। कल कट होने के बाद में यहाँ पर यंग कह रहा था वाइफ मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, असल में ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा मजबूरी में करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम वैनकुन को देखते हैं जो नींद से जागती है और वो देखती है यंग यहाँ पर उसके पास में नहीं है। अभी वो लाइट ऑन करती है और वो देखती है कि वो तो रूम में भी मौजूद नहीं था एंड वो बाहर आकर देखने लग जाती है। यहाँ पर वो यंग को देखती है और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पर यंग वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा है। यहाँ पर वो यंग के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करके उसे उसका फोन ले लेती है। पर यंग वैनकुन से पूछता है क्या हो गया तुम्हें। यहाँ पर वैनकुन उससे कहती है अगर मैं यहाँ पर नहीं आती मुझे पता भी नहीं चलता तुम यहाँ पर किसी से बात कर रहे हो। यहाँ पर जब वो उसका फोन चेक करती है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक्स आ रही थी। यहाँ पर वैनकुन उससे कहती है तुम यहाँ पर खड़े होकर वीडियोस देख रहे थे। पर यंग अपना फोन लेते हुए कहता है हाँ मैं इन्हें देखना चाहता था, तुम इस तरीके से मुझे गलत मत समझो, जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है तुम जब भी खराब मूड में होती हो मुझे तो खुद को टच भी नहीं करने देती। पर वैनकुन उससे कहती है अच्छा तो फिर मुझे बताना था ना, मुझे तो लगा तुम किसी और वुमेन के साथ में हो। उसके बाद हम देखते हैं यंग और वैनकुन एक दूसरे के नजदीक आने लग जाते हैं। पर यंग वैनकुन को उठाकर बेडरूम में ले जाता है, उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट सीन में हम वैनकुन को देखते हैं जो अपना मेकअप कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसके रूम में एक वुमेन आती है और उससे पूछती है जो तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो तुम मेकअप क्यों कर रही हो। यहाँ पर वो वैनकुन के गले का लव वाइट नोटिस कर लेती है और फिर कहती है ओ तो तुम इसे कवर करने के लिए मेकअप कर रही हो। पर वैनकुन भी उसे शर्माते हुए उसको छुपाने लग जाती है। पर वो वुमेन उससे कहती है तुम खुश हो और खुश रहो और उसको बाय बोलकर चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैनकुन जब रास्ते से जा रही होती है तभी यहाँ पर एक वुमेन उसको अप्रोच कर रही होती है, उससे पूछती है क्या तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर है। पर वो कहती है नहीं, लेकिन आंट वैंग आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं। यहाँ पर वैनकुन की वो आंटी कहती है तो फिर तुम्हें अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं यहाँ पर आई तो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देखा और वो किसी और वुमेन के साथ ऊपर जा रहा था, उसका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा अटेंटिव था। मैं तुम्हें बताऊं उसने बैग्स और पार्सल्स भी पकड़ रखे थे, कहीं वो वुमेन उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं। यहाँ पर वो वुमेन कहती है हाँ मुझे याद आया तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे उम्र में छोटा है ना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम केयरफुल रहो। यहाँ पर वैनकुन को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन फिर वो आंट वैंग से कहती है आप मजाक कर रही हो ना, शू यंग उस तरीके का इंसान बिल्कुल नहीं है। फिर वो कहती है अब मैं चलती हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो बड़ी फुर्ती के साथ अपने घर जाती है। यहाँ जब वो घर पहुँचती है तो देखती है एक जाओ जाओ की नाम की वुमेन उसके घर पर बैठी हुई है जो कि यंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। यहाँ पर यंग वैनकुन से कहता है वाइफ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। यहाँ पर वैनकुन टीवी स्क्रीन पर ध्यान लगाती है और फिर कहती है तुम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। यहाँ पर यंग भी उसकी इस बात पर हामी भरता है। यहाँ पर जाओ जाओ वैनकुन से कहती है सामने से हटो तुम मेरा व्यू ब्लॉक कर रही हो। यहाँ पर वैनकुन जाओ जाओ की तरफ इशारा
करके पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर यंग उससे कहता है ओ तो तुम जियाओ जियाओ के बारे में बात कर रही हो, तो टाउन आई थी वो भी किसी अपने काम की वजह से। तुम्हें तो पता ही है मैं और ये बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, तो इसे यहाँ पर हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए रुक जाने दो। वह वैंक्यून से कहती है हमारे घर के पास में ही एक होटल है, भला इसको हम अपने घर पर क्यों रोकेंगे। यहाँ पर जियाओ जियाओ खड़ी होती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं और यंग अच्छे दोस्त हैं, अगर मैं इसके घर पर कुछ दिन रुक भी जाऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा और तुम मुझे यहाँ पर रुकने क्यों नहीं दे रही हो। यहाँ पर वैंक्यून से कहती है इसकी शादी हो चुकी है और क्या तुम्हें पता नहीं है एक मैन और वुमन के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ पर जियाओ जियाओ यंग को टच करते हुए कहती है ये और मैं दोनों साथ में बड़े हुए हैं, तुम्हें बताऊं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वैंक्यून को तो उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर यंग भी उससे कहता है काम डाउन हो जाओ, जियाओ जियाओ तो सिर्फ मेरी दोस्त है, बचपन से लेकर अभी तक मैं इसके साथ बड़ा हुआ हूँ और एक वुमन के जैसे मैंने इसके साथ कभी सोचा भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊं अगर हमारे बीच में कुछ होना ही था तो फिर बहुत पहले हो चुका होता। तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वाइफ मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, वो भी बिल्कुल सच्चा। वाइफ इस तरीके से मुझसे नाराज मत हो। यहाँ पर वैंक्यून उससे कहती है ठीक है लेकिन ये दोबारा ना हो। पर यंग उससे कहता है मैं तो जानता ही हूँ मेरी वाइफ मुझे बेस्ट ट्रीट करती है। उसको ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम वैंक्यून को देखते हैं जब वो बेडरूम में आती है तो वो थोड़ा गंदा हो रहा था, तो देखकर वो कहती है इसे तो मैं क्लीन करके गई थी। ये बोलकर वो बेड को क्लीन करने लग जाती है। यहाँ पर उसको कुछ अजीब स्मेल आती है। जब वो डस्टबिन चेक करती है तो उसके अंदर तो एक यूज प्रोटेक्शन था, जिसे देखकर वैंक्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम अपने बडी के साथ में बेड में थे, अपनी चीटिंग को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे, देखो मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी, फिर देखती हूँ तुम दोनों का क्या होगा। सीन में हम वैंक्यून को देखते हैं जो बेड पर बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर यंग आकर उसके पास लेट जाता है। यहाँ पर वैंक्यून उसको सेड्यूस करने लग जाती है। इस पर यंग उससे कहता है आज मैं काफी थक गया हूँ। पर वैंक्यून सोच रही थी कुछ दिन पहले भी इसने मुझसे यही बोला था, ये सारी की सारी एनर्जी किसी और के ऊपर लगा रहा है। हम देखते हैं इसके बाद वो फेस टर्न करके सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जियाओ जियाओ आकर उनके रूम में पीक करती है। यहाँ पर यंग ये चीज नोटिस करता है और उठकर चला जाता है, ये सोचते हुए कि वैंक्यून सो रही है, असल में तो वैंक्यून जाग रही थी। यहाँ पर जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर उसको यंग और जियाओ जियाओ की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। यहाँ पर तभी वो रूम में चली जाती है और यहाँ पर उसको ब्लैंकेट में लगता है कि वो दोनों है, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसमें यंग होता है और उसने चूहे को पकड़ रखा था। जब वो फिर देखती है तो याओ याओ भी वहीं खड़ी थी। यहाँ पर वैंक्यून उससे पूछती है तुम आधी रात को यहाँ पर चूहा पकड़ने के लिए आए थे, और यंग उससे कहता है हाँ वाइफ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यंग उससे कहता है हमारे घर में बहुत बड़ा चूहा है। वैंक्यून यहाँ पर उससे कहती है तुम इतनी रात में इसके बेड पर चढ़कर चूहा पकड़ रहे थे, तुम ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। यहाँ पर जियाओ जियाओ उसको एक स्टिक दिखाते हुए कहती है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे चूहे को पकड़ने के लिए। यहाँ पर वो यंग से कहती है अपनी वाइफ को देखो पूरी नशेड़ी लगती है, और यंग उससे कहता है यहाँ पर काम पर ध्यान दो और बकवास मत करो। पर जियाओ जियाओ उससे कहती है गलत तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही, तो ये गलत टाइम पर आ गई, ऊपर से इसके घर में चूहा है और मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। फिर यहाँ पर जियाओ जियाओ यान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें मेरे पास ही रुकना पड़ेगा। पर वैंक्यून उससे कहती है देखो अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, तुम लोग सही में खुद को इनोसेंट बोलते हो। यहाँ पर यन तुरंत ही जियाओ जियाओ का हाथ उठाता है और कहता है वाइफ हम इनोसेंट है। यहाँ पर जियाओ जियाओ वैंक्यून से कहती है कि तुम इसको एक्यूज कैसे कर सकती हो, किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले एविडेंस चाहिए होता है। फिर जियाओ जियाओ कहती है मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। यहाँ पर वैंक्यून कहती है तुम लोग को एविडेंस चाहिए ना, ठीक है मैं तुम लोग को एविडेंस ला कर देती हूँ। देखते हैं वो डस्टबिन बैग को लेकर आकर यंग के ऊपर डाल देती है। देख पाते हैं वो प्रोटेक्शन भी यंग के सर पर गिर गया था। और यहाँ पर वैंक्यून उससे कह रही थी ये उस शेमलेस चीज का सबूत है जो तुमने की है, मुझे बताओ तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखते हैं यहाँ पर जियाओ जियाओ तो उस प्रोटेक्शन को तुरंत यंग के सर से हटाती है, उससे कहती है तुम्हारी वाइफ शायद क्रेजी है, वुमन तभी ऐसा करेगी जब वो यूजलेस हो। यहाँ पर वैंक्यून उससे कहती है ये एक प्रोटेक्शन है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। और जियाओ जियाओ से पूछती है कैसा प्रोटेक्शन। वैंक्यून से कहती है जो तुमने यंग के सर से अभी ले लिया, जो तुम मुट्ठी खोलोगी तो सबको दिख जाएगा। यहाँ पर जियाओ जियाओ जो अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक नॉर्मल सा कूड़ा था, और उसे देखकर वैंक्यून तो एकदम हैरान हो जाती है। वो कह रही थी वो अभी तो यहीं पर था, वो याद भी कह रही थी कैसे उसने गुस्से से उस कूड़े को इस टेबल के नीचे डाल दिया था। तो वैंक्यून का पूरा दिमाग खराब हो रहा था। यहाँ पर यन वैंक्यून से पूछता है आजकल क्या तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, तुम्हें चिल्ड्रन के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कहकर वो उसके पास आ रहा था लेकिन वैंक्यून चली जाती है। तभी यहाँ पर जियाओ जियाओ यंग का हाथ
पकड़ लेती है और कहती है क्यों उसको चेज कर रहे हो, वो तो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। यहाँ पर यंग उससे कहता है आफ्टर ऑल वो मेरी वाइफ है। यहाँ पर जियाओ जियाओ उससे कहती है जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ बर्ताव करती है तुम उसे ट्रीट करके देखना, दोनों का रिलेशन काफी डीप है, अगर तुम्हारी वाइफ को नहीं पसंद तो हम इसे खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हम वेंकुन को देखते हैं जो रो रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था उसका तो पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया है। फिर हम देखते हैं वेंकुन सोफे पर बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर उसके पास यंग आता है, उससे पूछता है आजकल क्या तुम्हारे ऊपर काम का ज्यादा ही प्रेशर है। पर वेंकुन से पूछती है हस्बैंड क्या सही में तुम उसके साथ हो। यहाँ पर तभी यंग कसम खाकर कहता है अगर उसके और जियाओ जियाओ के बीच में कुछ भी चल रहा है तो उसके सिर पर अभी के अभी बिजली गिर जाए। यहाँ पर वेंकुन कहती है ठीक है हस्बैंड मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। यहाँ पर यंग वेंकुन से कहता है कल की तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेती, के बाद हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, सकता है तुम्हें उससे मिलने के बाद थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वह वेंकुन उससे कहती है नहीं हस्बैंड तुम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, मेरी चिंता मत करो मैं खुद से चली जाऊंगी। यहाँ पर वो भी ओके बोल देता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, हाँ प्लीज मुझे कॉल कर लेना। और यहाँ पर वेंकुन भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वेंकुन को देखते हैं जो डॉक्टर के पास पहुँच गई थी, यहाँ पर वो चेकअप करा रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो जियाओ जियाओ और यन को देख लेती है और यहाँ पर ये दोनों गायनोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ पर जियाओ जियाओ चेकअप कराने के बाद कह रही थी कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरी वेस्ट इतनी अजीब क्यों हो गई, उन्होंने कुछ डस्टबिन में भी फेंक दिया था। अभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेंकुन वहाँ पर डस्टबिन में वो चीज चेक करती है जो यहाँ पर जियाओ जियाओ ने डाल दी थी, वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट था। तो देखकर वेंकुन तो एकदम शॉक्ड रह गई थी। हम वेंकुन को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था, तभी वो वॉशरूम जाती है वहाँ पर थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। कह रही थी कैसे प्यार के वादे, वो शब्द तो मुझे सारे झूठे लगते हैं। वो कहती है यंग तुम कितना ज्यादा स्टबर्न हो, तुमने मुझे चीट किया और तो और चीटिंग को एडमिट करने से तुम रिफ्यूज कर रहे थे, बहुत बढ़िया अब मैं तुम दोनों कुत्तों को मार डालूंगी। सीन में हम वेंकुन को देखते हैं जो एक रूम में जाकर वहाँ पर मिनी कैमरा इंस्टॉल कर देती है। उसके बाद जब वो उस रूम से बाहर आती है तभी वहाँ पर यंग और जियाओ जियाओ भी आ जाते हैं। यहाँ पर उनके हाथ में शॉपिंग बैग्स और हम देख पाते हैं यंग के हाथ में एक रिपोर्ट भी थी, तो यहाँ पर वो वेंकुन से छिपा लेता है। यहाँ पर यंग वेंकुन से सवाल पूछ रहा था तुम हॉस्पिटल नहीं गई। यहाँ पर वेंकुन उन दोनों को देखती है और जियाओ जियाओ से पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है। यहाँ पर यंग शॉपिंग बैग्स दिखाते हुए कहता है ये अभी अभी सिटी में आई है ना, मैं इसको मॉल दिखाने ले गया और इसने कुछ शॉपिंग भी कर ली। पर वेंकुन कहती है लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ के साथ हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस के साथ में शॉपिंग करने का बहुत टाइम है। यंग तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ पर जियाओ जियाओ वेंकुन से पूछती है तुम मिस्ट्रेस किसे कह रही हो, और यंग भी कह रहा था वाइफ तुम्हारी ये फिर से शुरू हो गया, मैं याद ही नहीं है मैंने तुम्हारे सामने कल ही कसम खाई थी, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पर वेंकुन उसे कह देती है किसी आदमी की बात किसी गधे की लाश से कम नहीं होती, ये बात तो तुमने आज साबित कर दी। और ये बोलकर वो ताली बजा रही थी। फिर हम देखते हैं वो उसके हाथ में पीछे जो रिपोर्ट थी उसको ले लेती है। फिर तभी यंग से पूछती है इस बारे में क्या एक्सप्लेन करोगे तुम। वो रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है बताओ मुझे तुमने ये क्या पकड़ रखा था। यहाँ पर जियाओ जियाओ कहती है जब तुमने ये देख ही लिया है तो मैं तुमसे नहीं छिपा रही हूँ। जियाओ जियाओ बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर वेंकुन कहती है तो तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया और वो जो नाटक कर रही थी उसे बंद कर दिया। यहाँ पर वो यंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है चीटिंग एक्साइटिंग है, अगर तुम मुझे नापसंद करते थे तो बता सकते थे, डिवोर्स ले लेते। यहाँ पर यंग उसकी बातों पर कहता है तुम्हें जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पर वेंकुन से कहती है अब तो बहस करना बंद करो, दोनों अभी तक मुझे अंधेरे में रखते आए हो, मुझसे कह रहे हो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पर यन बताता है जियाओ जियाओ की बेली में जो बेबी है वो मेरा नहीं है। पर वेंकुन से कहती है हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अभी भी झूठ बोलते रहो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम इसे हॉस्पिटल में अकम्पनी कर रहे थे, तुम दोनों को खुद गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद तुम इसे शॉपिंग पर ले गए इतना सारा सामान दिलवाने के लिए, तुमने मेरी इतनी कदर तो कभी नहीं की। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, जो तुम बोल रहे हो उसके बेली में जो बेबी है वो तुम्हारा नहीं है। यंग तुम्हें इतना ब्रेव होना चाहिए कि तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यंग क्या तुम सही में मैन हो। यहाँ पर यंग कह रहा था मेरा यकीन करो इसकी बेली में जो बेबी है वो मेरा नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर इससे भी पूछ सकती हो। यहाँ पर जियाओ जियाओ कहती है मुझे आदमियों से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रेग्नेंट तो हूँ लेकिन ये चाइल्ड यंग का नहीं है। पर वेंकुन कहती है बहुत बढ़िया, तुम दोनों ही मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों कुत्ते के जोड़ों को मैं तुम्हारे हाल पर छोड़कर अपने कमरे में जा रही हूँ। पर यंग उसे रोकता है और कहता है भाई प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुनो। यहाँ पर वेंकुन उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। यहाँ पर यंग उससे कह रहा था मैं सच बोल रहा हूँ कि बेली में जो बेबी है वो मेरा नहीं है। यहाँ पर वेंकुन से कह रही थी देखो मेरे
रास्ते से हट जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो जियाओ जियाओ से कह रहा था तुम्हारे वैली में मेरा बेबी है, तो अब मुझसे गुस्सा करना बंद कर दो। यहाँ पर जियाओ जियाओ से थोड़ा सा नाराज लग रही थी। वह वैंकुन उस पर्सन से पूछती है इसके वैली में जो बेबी है वो तुम्हारा है। अब वो लड़का यहाँ पर जियाओ जियाओ से कह रहा था मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं दूसरी वुमेन के साथ कभी दोबारा फ्लर्ट नहीं करूंगा। मेरी मॉम अपने ग्रैंडसन का घर पे इंतजार कर रही है। जियाओ जियाओ प्लीज घर चलो मेरे साथ वापस। पर जियाओ जियाओ कहती है वैंग गैंग हम दोनों ने आपस में ब्रेकअप कर लिया है, तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे बच्चे को मैं पीट दूंगी, फिर बाद में अपनी माँ को समझाते रहना। पर वैंग भी कहता है ठीक है गुस्सा मत करो, इस बेबी को इस तरीके से हर्ट करना ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं होगा, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। पर ये बोलकर वैंग तो वहाँ से चला जाता है। के बाद यहाँ पर यंग वैंग को इनसे कहता है अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना ये चाइल्ड उसका है, वो जियाओ जियाओ का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम वैंग गैंग है, उसने इसके साथ चीट किया और अभी भी वो ब्रेकअप करने से रिफ्यूज कर रहा है और उसकी वजह से ही मैंने जियाओ जियाओ को अपने घर में छिपा रखा था। यहाँ पर वैंकुन कहती है जियाओ जियाओ मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो गई थी, लेकिन जियाओ जियाओ तो गुस्से से चली जाती है। पर यंग कहता है वाइफ उसे असल में जल्दी से गुस्सा आ जाता है, उसको और उसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। सीन में हम वैंकुन को देखते हैं जिसको एक कॉल आती है, उन्हें से एक पर्सन उससे कह रहा था वैंकुन ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर सकती हो और इसके लिए आपको ट्रिप पर जल्दी आना होगा। यहाँ पर वैंकुन वो कॉल अटेंड करती है और यहाँ पर यंग से कहती है लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। पर यंग उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। बाद हम देखते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर यंग वैंकुन से कहता है तुम्हारे वापस आने का मैं इंतजार करूंगा। अभी हम देखते हैं वैंकुन कार में बैठकर चली जाती है। इधर हम वैंकुन को देखते हैं जो कह रही थी वैसे तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया है, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ देखना चाहती हूँ। फिर वो वॉइस रिकॉर्डिंग को चेक करने लग जाती है। यहाँ पर जियाओ जियाओ किसी से कह रही थी असल में वो मैन आ गया हमें कवर अप करने के लिए, अभी कितनी ज्यादा स्टूपिड है, उसने इस बात पर भरोसा भी कर लिया। यहाँ पर वो कहती है अब जब वो जा ही चुकी है तो हमारी इस रात को रंगीन कर लेते हैं। पर जियाओ जियाओ एक मैन के करीब आ रही थी और उसका फेस हमें अभी तक नहीं दिखाया जाता। पर वैंकुन ये चीज देखते ही ड्राइवर से कहती है जल्दी से तुम यू टर्न ले लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब वो घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसको जियाओ जियाओ की अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी। यहाँ पर जब वो उस रूम में एंटर करती है तो देखती है जियाओ जियाओ किसी आदमी के साथ थी। यहाँ पर वैंकुन उसे खड़ा करती है और उस आदमी को थप्पड़ लगा कर कहती है तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। हम देखते हैं जब वो उसकी शक्ल देखती है तो उसे पूछती है तुम कौन हो। यहाँ पर जियाओ जियाओ से पूछती है वैंकुन तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गई थी, आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी अचानक से यहाँ पर आ गई। यहाँ पर वैंकुन तो कुछ नहीं कह पा रही थी तभी वहाँ पर यंग आ जाता है। यहाँ पर वैंकुन से पूछ रहा था तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गई थी। यहाँ पर वैंकुन यंग से पूछ रही थी तुम बाहर थे, इन दोनों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जियाओ जियाओ उस पर्सन से कहती है जो उसके साथ था तुम जाओ यहाँ से अभी। वो मैन भी अपने शूज को लेकर चला जाता है। के जाने के बाद यहाँ पर वैंकुन कह रही थी यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर यंग उससे कहता है तुमने अभी एक्स बॉयफ्रेंड को देखा था इसके, इसका नाम बैंग गैंग है, इसका पीछा वो छोड़ ही नहीं रहा है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इसने ये नया बॉयफ्रेंड बना लिया। उसके साथ ही तुमने जियाओ जियाओ को देखा था, ये चीज अभी तक मैंने सीक्रेट रखी थी। यंग वैंकुन से कहता है इस तरीके से कपल्स को डिस्टर्ब करना वैंकुन अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वैंकुन से कहती है लेकिन ये तो प्रेग्नेंट है ना। पर जियाओ जियाओ कहती है तो क्या हो गया, प्रेगनेंसी मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे लेकर तुम ज्यादा बकवास मत करो। यहाँ पर वैंकुन भी कुछ कहती है लेकिन वो खुद को शांत कर लेती है और कहती है मुझे प्रेग्नेंट वुमन पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वैंकुन बताती है कि मैंने सुना था जियाओ जियाओ कह रही थी वो तो असल में बहुत ज्यादा स्टूपिड है जिसने हमारे कवर अप को भरोसा कर लिया, उस बात का क्या मतलब है। वह जियाओ जियाओ कहती है मुझे बताओ तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, मैं तो यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को स्टूपिड बोल रही थी, असल में मैं इस चाइल्ड को नहीं रखने वाली हूँ और मैंने अबॉर्शन भी शेड्यूल करवा लिया है। जब मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सुनेगा कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है तो वो भी चला जाएगा, वैसे भी वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है। फिर यहाँ पर जियाओ जियाओ वैंकुन से पूछती है तुम तो बाहर थी तो तुमने मेरे शब्दों को कैसे सुन लिया। पर वैंकुन तो इस बात पर कुछ भी नहीं कह पा रही थी। यहाँ पर जियाओ जियाओ वैंकुन से पूछती है कहीं तुमने मेरे रूम में कोई बग तो नहीं लगा रखा। बात पर यहाँ पर वैंकुन जियाओ जियाओ से कहती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। यहाँ पर वो यंग से कहती है हस्बैंड चलो हम चलते हैं। यहाँ पर जियाओ जियाओ उसको रोकती है और कहती है जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम गिल्टी क्यों फील कर रही हो। के बाद वो अपना रूम चेक करने लग जाती है, तभी यहाँ पर वो छोटा सा इंस्टॉल कैमरा उसको मिल भी जाता है। यहाँ पर वो वैंकुन से कहती है तुम इस बारे में मुझे क्या एक्सप्लेन करोगी। तो वैंकुन कहती है मुझे डर लग रहा था कहीं तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो। यहाँ पर यंग भी वैंकुन से कहता है तुमने जियाओ जियाओ के रूम में कैमरा लगा दिया, तरीके से करना इलीगल है तुम जानती हो ना। पर वैंकुन कुछ कहती है तभी
यांग उससे कहता है तुमने ये गलत करा, पर वैंकुन ने सैड सा फेस बना लिया था और यांग उससे कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या बोलूं। यहाँ पर यांग जाओ जाओ से कहता है ये असल में बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन वैंकुन ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो प्लीज इसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। पर जाओ जाओ कहती है तुम दोनों आपस में अफेक्शन दिखाओ, मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ, असल में मुझे आराम की जरूरत है। अभी वहाँ से यांग वैंकुन को लेकर चला जाता है। यहाँ पर आकर यांग वैंकुन से कह रहा था वाइफ इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब जियाओ जियाओ को किस तरीके से फेस करूंगा। पर वैंकुन कहती है मुझे तो इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। वो कहती है हस्बैंड देखो ना मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ बूबे दूसरे शहर में, तुम प्लीज इस तरीके से मुझसे नाराज मत हो, जानती हूँ तुम मुझसे नाराज नहीं हो गए है ना। यहाँ पर हैन वैंकुन के शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है मैं नाराज नहीं हूँ, प्लीज आगे से ऐसा मत करना। यहाँ पर वैंकुन भी इस बात के लिए हामी भरती है, उसके चीक पर किस भी कर देती है, कहती है मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज होने के लिए अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर वैंकुन कहती है अब मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ने आने के लिए जरूरत भी नहीं है। उसके बाद वो यांग को वेव करके चली जाती है। वो दरवाजे पर आ गई थी और वो कह रही थी फ्रेंड तुम्हें नहीं पता मैंने सिर्फ यहाँ पर कैमरा ही नहीं बल्कि एक बग भी इंस्टॉल किया है। वो अपने ईयरपॉड्स निकालती है और कहती है इस बार सिर्फ मैं सुनूंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं स्मार्ट हूँ। हम देखते हैं वो ईयरबड लगाकर सोने लग गई थी। पर जाओ जाओ कह रही थी वो वुमेन तो कितनी चालू निकली, वो देखने के लिए वापस आ गई। चलो फॉर्चुनेटली वो चली गई तो लगता है मैं अनलकी हूँ जो उसके घर में आकर रुक गई। चलो अब कुछ एक्साइटिंग करते हैं। इधर तो वैंकुन का ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा पारा हाई हो जाता है। जब वो बाहर आती है तो देखती है जाओ जाओ किसी के साथ कार में बैठकर जा रही थी। वो तुरंत एक टैक्सी पकड़ती है और जाओ जाओ की कार को फॉलो करने के लिए बोल देती है। हम कार में देखते हैं यहाँ पर यांग और जाओ जाओ साथ में बैठे हुए थे। हम देखते हैं वैंकुन की टैक्सी एकदम से रुक जाती है। यहाँ पर वैंकुन ड्राइवर से पूछती है तुमने कार क्यों रोक दी इस तरह अचानक से, जल्दी से इस कार को उस कार के पीछे लेकर चलो। पर वो ड्राइवर कह रहा था नहीं बहन जी ऐसा नहीं हो सकता, सामने देखिए रेड लाइट है। यहाँ पर वैंकुन उस कार ड्राइवर को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है और कहती है किसी भी हाल में इस कार को आगे लेकर चलो। पर ड्राइवर कह रहा था मैम लाइफ कोई जोक नहीं है, मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता। पर वैंकुन सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, आखिरकार अब वो लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। यहाँ पर वो बार बार बोले जा रही थी अब मैं क्या करूँगी। यहाँ पर वो ड्राइवर उसकी बातें सुन लेता है और कहता है आखिर क्या मामला है, आप उन दोनों लोगों को पकड़ना चाहती हो। पर वैंकुन कहती है हाँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है। अभी वो एक होटल पर गया है वो भी अपनी मिस्ट्रेस के साथ, यानी अभी तक ये लाइट ग्रीन क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कोई बात नहीं मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम देखते हैं वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस कार को आगे लेकर चल देता है। देन वो वैंकुन को उस जगह पर ड्रॉप कर देता है जहाँ पर जाओ जाओ और यैन रुके थे। यहाँ पर वैंकुन भी उन्हें बिल्डिंग में जाता हुआ देख रही थी। पर वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। और वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एटमॉस्फेयर को क्लीन रखूं, सबके लिए पैसे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैंकुन ड्राइवर की ये बात सुनकर वो भी अंदर बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम वैंकुन को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में अंदर पहुंच गई थी। यहाँ पर वो यैन को कॉल करती है और यहाँ पर यैन काफी थकी हुई आवाज में हेलो बोलता है। पर वैंकुन यैन से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर यैन उससे कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर वो उससे पूछता है तुम तो ठीक हो ना, क्या तुम कुछ ले जाना भूल गई, जिसे मैं तुम्हारे पास बाद में भिजवा दूंगा। यहाँ पर वैंकुन उससे पूछती है मुझे सच सच बताओ तुम क्या कर रहे हो। पर यैन कहता है कुछ नहीं मैं बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पर वैंकुन कहती है एक्सरसाइज, लेकिन साउंड तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। पर यैन उससे कहता है ये एक एरोबिक एक्सरसाइज है। तो वैंकुन उससे कहती है किस तरीके की एक्सरसाइज, एक्सप्लेन करो वो भी अच्छे से। यहाँ पर जाओ जाओ कहती है मैंने कहा था ना कि मुझे वजन कम करना है, तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर वो वैंकुन उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत लिफ्ट में चली जाती है। यहाँ पर उसको एक हाउस कीपिंग लेडी मिलती है। पर वो उस लेडी से पूछती है क्या आपको पता है इस होटल का जिम कहाँ पर है। पर वो लेडी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो। यहाँ पर वैंकुन उसकी तरफ कुछ पैसे कर देती है। मुझे क्या लगता है ये तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। यहाँ वो लेडी भी बहुत ज्यादा खुशी से उन पैसों को ले लेती है। कहती है सामने जाकर हॉल से राइट टर्न ले लेना। कहती है आज जिम जरा बिजी है। पर वैंकुन सोच रही थी आखिरकार पता नहीं क्या चल रहा है। हम देखते हैं जब वो जिम पहुंचती है तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी। पर लोग बात कर रहे थे आज जिम में ये हो क्या रहा है। पर तभी एक आदमी कह रहा था जरा साइड दो मुझे भी तो देखना है। यहाँ पर वैंकुन उन पर चिल्लाती है और कहती है तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हटो। पर वो आदमी कहता है तुम कौन हो, तुम्हें क्यों अंदर जाने दे हम। पर वैंकुन से कहती है तुम सभी लोग मेरे हस्बैंड की तरफ देख रहे हो, क्या ये रीजन इनफ है। यहाँ पर सभी लोग वैंकुन के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। हम देखते हैं वैंकुन जैसे ही वहाँ पर पहुँच
पहुंचती है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। देखती है जियाओ जियाओ तो येन के पैरों के ऊपर बैठी हुई थी। यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों डॉग्स। यहाँ पर जियाओ जियाओ तुरंत ही येन के पैरों से हट जाती है। तभी यहाँ पर येन खड़े होकर इवेन को इनसे पूछता है वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी ना। यहाँ पर जियाओ जियाओ कहती है ये और क्या करेगी, इसको चिंता है कि मेरा तुमसे अफेयर चल रहा है। पर वैंकुन कहती है तुम दोनों को शर्म नहीं आई पब्लिक प्लेस पे इस तरीके के काम करते हुए। जियाओ जियाओ से कहती है जिस आदमी के साथ तुम हो वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है तब भी यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रहे हो। यहाँ पर वो येन से कहती है येन मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। यहाँ पर येन वैंकुन से कहता है तुम इतनी अचानक से डिवोर्स क्यों ले रही हो। यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है वाइफ तुम कैसी बातें कर रही हो। अब यहाँ पर वैंकुन से कहती है तुम अभी भी मेरे सामने ढोंग कर रहे हो, अभी के अभी मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो। देखते हैं वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं क्या तुम अपने घर पर जाकर अपने घरेलू मसले निपटा सकते हो, तुम लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा वक्त जाया कर दिया है। और यहाँ पर एक पर्सन कह रहा था हाँ अब तुम हमारा ब्लॉग रियून मत करो। पर वैंकुन सोच रही थी ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। जब वो वहाँ पर पलट कर देखती है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन एक लड़की को उठाकर बहुत सारे पुशअप्स लगा रहे थे। पर एक पर्सन कह रहा था ये ओल्ड मैन हमारे रोल मॉडल है। ये सभी लोग उस ओल्ड मैन की एनर्जी को प्रेज कर रहे थे। और वो लोग ये भी कह रहे थे लगता है ये विनिंग प्राइज तो ये ओल्ड मैन ही जीतेंगे। हम देखते हैं वहाँ पर एक प्राइज भी रखा हुआ था उस एक्सरसाइज से रिलेटेड। यहाँ पर वैंकुन उन दोनों से पूछती है तुम यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और येन उससे कहता है हाँ बिल्कुल। तो बताता है आज जिम में एक फिटनेस कंपटीशन था, हम ये प्राइज जीतना चाहते थे, मुझ में और जियाओ जियाओ में बस थोड़ा ही डिफरेंस था। यहाँ पर हंसता है और वो कहता है मेरी वाइफ तुमने अभी कहा कि तुम्हें डिवोर्स लेना है। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है, तो बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना। तभी जियाओ जियाओ कहती है और क्या होगा, तुम्हारी चिंता होगी, इसको डर होगा कहीं हमारा अफेयर ना हो जाए। यहाँ पर वैंकुन कहती है अगर तुम सस्पिशियसली एक्टिंग नहीं करती तो मैं तुम्हें फॉलो क्यों करती। यहाँ पर जियाओ जियाओ कहती है देखो तुम्हारी वाइफ थोड़े से शब्दों से नाराज हो गई, देखो सबके सामने तुम्हें क्या क्या बोल दिया और यहाँ पर हर किसी ने तुम्हें देखा। पर वैंकुन से कहती है कि कोई कितना शेमलेस हो सकता है, तुम्हारी कितनी बड़ी वैली है तब भी तुम किसी और के मैन के साथ थी। यहाँ पर जियाओ जियाओ कुछ कहती तभी हम देखते हैं येन कहता है क्या तुम कुछ कम बोल सकती हो। के बाद वो जियाओ जियाओ से कहता है इस गेम के बाद तुम थक गई होगी, अभी यहाँ पर पसीना बहा रहा था तो फिर मैं शार लेकर आता हूँ। यहाँ पर जियाओ जियाओ कहती है तुम अच्छे से जान लो तुम्हारी वाइफ एक कॉक्स है। यहाँ पर वो वैंकुन को साइड करके चली जाती है। के बाद हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जिसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लड को देखकर पैनिक करती है। पर येन भी वैंकुन को साइड करके तुरंत जियाओ जियाओ के पास जाता है। पर वो उसे पूछ रहा था जियाओ जियाओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या, तुम्हारा चाइल्ड ठीक है। पर जियाओ जियाओ येन से कहती है अपनी बकवास करनी बंद करो, मैं इस चाइल्ड के फादर नहीं हूँ और तुम वैसे भी जानते हो मुझे ये चाइल्ड नहीं चाहिए। यहाँ वो कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। यहाँ पर येन जियाओ जियाओ को उठाता है और फिर वैंकुन से कहता है मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। पर वैंकुन से आवाज देती है लेकिन येन नहीं सुनता, उन सभी को साइड करके जियाओ जियाओ को ले जाता है। पर वैंकुन कह रही थी ये सब कुछ चल क्या रहा है। हम देखते हैं वैंकुन एक कॉल करती है, पर्सन कॉल पर था, वो उससे कह रहा था शाओशिन तुम्हारा वेट कर रहा है, अभी तक वहाँ पर पहुँची क्यों नहीं। पर वैंकुन झूठ बोलते हुए कहती है असल में रोड पे थोड़ा ट्रैफिक है, तुम चिंता ना करो मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। पर वैंकुन सोच रही थी वो उसको हॉस्पिटल लेकर गया है, हॉस्पिटल में तो वो लोग क्या ही कर लेंगे, मैं एयरपोर्ट चली जाती हूँ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए, लोग को तो मैं एक हफ्ते बाद आकर देखूंगी। सीन में हम देखते हैं वैंकुन घर पहुँच गई थी, अब येन उसके लिए फ्लावर लेकर खड़ा था और उससे कहता है तुम्हारा घर पर स्वागत है। अब वो फ्लावर ले लेती है और घर में देखते हुए पूछती है वो तुम्हारी दोस्त कहाँ गई, क्या वो जा चुकी है। येन कहता है हाँ वो चली गई। और वैंकुन से पूछती है क्या वो चली गई, तो वो कहता है हाँ वो चली गई, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी वो चली गई, अबॉर्शन के बाद तो वो वैसे भी जाने वाली थी। पर वैंकुन सोचती है क्या मैं ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ। पर येन उसके पास आता है और कहता है जस्ट तुम अभी वापस आई हो, तुम जाकर पहले बात ले लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारी मसाज भी कर दूंगा। यहाँ पर वैंकुन भी ओके बोलकर चली जाती है। बाद हम वैंकुन को देखते हैं जो बैठ कर बुक पढ़ रही थी। यहाँ पर येन उसके शोल्डर्स दबा रहा था, उससे पूछ रहा था इतना प्रेशर डालूं तो ठीक है ना। यहाँ पर येन को एक कॉल आ जाती है, वैंकुन से कहता है ये काम से रिलेटेड है तो ये कॉल मुझे पिक करनी पड़ेगी। वैंकुन भी इस बात के लिए हामी भर देती है। यहाँ पर येन उस कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर वैंकुन भी गुस्से से उसके पीछे जाती है। बाहर आकर सोच रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर चल रही है, तो अच्छा है मैंने यहाँ पर रिकॉर्डर लगा रखा है। यही सोचते हुए वो अपने ईयरबड लगा लेती है। यहाँ पर वो येन की बातें सुन पाती है। पर येन
येन कह रहा था मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, काफी अच्छा हुआ कि तुम चली गई। इधर येन को देखते हैं जिसके सामने जियाओ जियाओ खड़ी थी, पर जियाओ जियाओ से कह रही थी तुमने ही कहा था कि मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक हूँ, वो पक्का सस्पिशियस तो हुई होगी। वो कहती है जैसा कि वो वापस आ गई है तो हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा। पर वैंकुन जो उनकी बातें सुन पा रही थी वो कहती है आखिरकार ये लोग क्या करने वाले हैं। उसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है और तभी वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर तकिए के नीचे से उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस था। जब वो उसको ओपन करती है उसे पता चलता है वो तो खुद वैंकुन के लिए था। उसको देख ही रही थी तभी वहाँ पर येन आ जाता है और वो वैंकुन से पूछता है तुम क्या देख रही हो। पर वैंकुन ने तो वो पेपर्स उसे छुपा लिए थे। पर वैंकुन उससे कहती है मैं एक बुक पढ़ रही थी। येन उसके पास में आकर बैठ जाता है। यहाँ पर वैंकुन येन को सेड्यूस करने लग जाती है, लेकिन येन यहाँ पर उसको रोकता है और कहता है तुम काम की वजह से काफी थक गई होगी, तुम आराम कर लो और अपने लिए एनर्जी को बचाओ। वैंकुन से कहती है कितने दिन हो गए, क्या तुम नहीं चाहते। यहाँ पर वो येन से सवाल करती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर येन वैंकुन को अपने पास करता है और कहता है वाइफ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, मैं काम की वजह से बहुत थक गया हूँ। काम के रिलेटेड ही लीडर ने मुझे कॉल करके बुलाया था। पर वैंकुन सोचती है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर येन उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है तुम थक गई हो तो हम सो जाते हैं, और तभी वो उसको गुड नाइट भी बोल देता है। यहाँ पर ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं येन यहाँ पर आधी रात के बाद उठ जाता है। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर एक चाकू को शार्प कर रहा था। पर वैंकुन बाहर आती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वो देखकर सोच रही थी आज तो वो इंश्योरेंस भी लेकर आया था, अब ये मुझे मारना चाहता है ताकि इसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। के बाद येन वैंकुन की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है। यहाँ पर वैंकुन तो उससे भाग रही थी। यहाँ पर वो वैंकुन के ऊपर चाकू चलाता तभी वो रुक जाता है और वो उसको देखकर हैरान तुम डरो मत, देखो खुद को बांध लिया है, मैं बिल्कुल भी स्लीप वॉकिंग नहीं करूंगा। वो कहता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही नींद में चलने लगा हूँ, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड है इसलिए मैं तुम्हें सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ करो और तब तक के लिए वेट करो जब तक वो ओल्ड चाइनीज डॉक्टर मेरी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर देता। पर वैंकुन तभी येन की तरफ बढ़ती है और कहती है अच्छा तो ये बात है। यहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को आगे करके कहता है इन पर साइन कर दो। तो वैंकुन से पूछती है तुम्हें पता है ये क्या है। येन कहता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर वैंकुन से कहती है जब तुम्हें पता है तब भी तुम मुझे इस पर साइन करने के लिए बोल रहे हो, या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। यहाँ पर येन कहता है वाइफ तुम कैसी बातें कर रही हो, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें सब साइन करने के लिए बोला है तो इस बारे में मुझे पता ही होगा। पर वैंकुन कहती है देखो मैं तुमसे सीरियसली इस बारे में पूछ रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम मुझसे साइन क्यों करवा रहे हो। पर येन उससे कहता है वाइफ क्या तुम्हें कोई कंसर्न है। यहाँ पर वो उसको इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट पढ़वाता है और कहता है अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे 5 मिलियन देगी। पर वैंकुन उससे इस बात पर कहती है देखो मैं तुमसे एक आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है। पर येन कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। पर वैंकुन से कहती है लगता है तुम अपनी वाइफ को सिर्फ मारना चाहते हो, के बाद इंश्योरेंस मनी को क्लेम करना चाहते हो। पर येन कहता है तुम भला ऐसा कैसे सोच सकती हो। पर वैंकुन इस बात पर कहती है अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे बताओ क्या चल रहा है ये सब। पर येन उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम भूल गई हम हमेशा ही इंश्योरेंस खरीदते हैं। यहाँ पर वो ड्रॉर में से एक और इंश्योरेंस निकालता है और कहता है ये मेरा है, दोनों का ही इंश्योरेंस है देखो। तभी वैंकुन वो इंश्योरेंस देखती है और सोचती है क्या सच में मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। वो उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके येन को दे देती है। येन उनको रख देता है और कहता है हमें सो जाना चाहिए। यहाँ पर वैंकुन से पूछती है क्या तुम्हें पता है कोई तरीका है मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए, को बहुत टाइम हो गया है, अगर पता है तो मुझे बता दो। और येन उससे कहता है देखो परेशान मत हो तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहता है चलो हमें सो जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग लेट जाते हैं, लेकिन वैंकुन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वैंकुन उठती है और देखती है यहाँ पर येन तो उसके साइड में है ही नहीं। वो बाहर जाकर देखती है तो उसको आवाज आ रही थी पर जियाओ जियाओ कह रही थी क्या उसने साइन कर दिया। येन भी बताता है हाँ उसने साइन कर दिए। यहाँ पर जियाओ जियाओ येन से पूछ रही थी टेप रोप ब्लैक प्लास्टिक तैयार है ना सब कुछ। यहाँ पर वो सामान निकालता है और कहता है हाँ तुम चिंता मत करो सब कुछ तैयार है। उधर वैंकुन तो ये सब कुछ सुन रहा हस्बैंड इंश्योरेंस के पैसों के लिए मुझे नहीं मार रहा था, ना ही उसने मेरे पर चीट करा। पर सैक्लोस उससे बताती है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अभी हम देखते हैं वैंकुन रोते हुए येन को कॉल लगा देती है, कह रही थी जल्दी से फोन उठाओ प्लीज। फिर हम देख पाते हैं येन तो उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। यहाँ पर वैंकुन सोचती है मेरे पास तो वो हेडफोन्स भी हैं, वो उनको कान में लगाकर सुनने लग जाती है। यहाँ पर जियाओ जियाओ घर पर येन से कह रही थी तुमने उसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करा, अब उसको ऐसे छोड़कर जा रहे हो। पर येन कह रहा था अब हमारी शादी खोखली हो गई है, ये पहले जैसी नहीं हो सकती जैसे पहले हुआ करती थी। पर जियाओ जियाओ कहती है डॉक्टर ने कहा उसकी कंडीशन पहले जैसी हो जाएगी, वो उठ जाएगी तो उसको सब कुछ याद भी आ जाएगा, उसके बाद वो तुम्हें ढूंढ लेगी। क्या तुम श्योर हो तुम उसके पास नहीं जाना चाहते। पर येन उससे कहता है मैं जो कर सकता
था मैंने किया, फिर उसने ये सस्पेक्ट किया मैं उसे मार न डालूं। एक बात है वैनकुन ये सब कुछ सुन पा रही थी। यन कह रहा था हमारे लिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। जियाओ जियाओ कहती है अब तुमने जाने का सोच ही लिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। यहाँ पर यन उससे कहता है तुम्हारे टाइम के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर जब वो जाने लगता है तभी जियाओ जियाओ उसे रोक कर कहती है क्या तुम इसे और कुछ बताना चाहते हो। यहाँ पर यन कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर वैनकुन उसकी बात सुनती है और तुरंत उसके पास जाने लग जाती है। हम यन को देखते हैं जो अपने लगेज के साथ लिफ्ट में था। उधर वैनकुन भी लिफ्ट में जा रही थी। हम देखते हैं वैनकुन घर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो येन को आवाज दे रही थी। वहाँ पर उसको जियाओ जियाओ दिखती है और वो उससे पूछती है येन कहाँ है। तो जियाओ जियाओ उससे कहती है अब क्यों रिग्रेट कर रही हो, सुबह के टाइम पर कहाँ थी तुम। पर वैनकुन कहती है मुझे बता दो वो कहाँ पर है। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुमसे बैक करती हूँ, मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ गया है, मुझे नहीं खो सकती। यहाँ पर जियाओ जियाओ उससे कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। यहाँ पर जियाओ जियाओ उससे पूछती है उसके ऊपर शक तो नहीं करोगी ना। इस बात पर वैनकुन कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और जियाओ जियाओ उससे पूछती है क्या सच में, तभी वैनकुन कहती है हाँ बिल्कुल सच, मैं ये बात कसम खाकर कहती हूँ। पर जियाओ जियाओ उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तुम्हें बता दूँ ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये येन के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकती। पर जियाओ जियाओ कहती है वो काफी दूर चला गया है। वैनकुन कहती है फर्क नहीं पड़ता वो कहीं पर भी जाए मैं उसे ढूंढ लूंगी। हम वैनकुन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर येन बैठकर नूडल्स खा रहा था, यहीं पर खाना खिलाने लाते थे। तुम यहाँ पर आए अब ये चीज ये प्रूव करती है कि तुम मुझे खोना बेयर नहीं कर सकते। देखते हैं येन तो यहाँ पर इमोशनल हो गया था। वैनकुन यहाँ पर उसके हाथ पर हाथ रख देती है, फिर कहती है हस्बैंड मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, जानती हूँ इतने सालों के रिलेशनशिप में मैं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में सोचती रही थे जो मुझे इतना ज्यादा झेलते रहे। मुझे सब कुछ पता है और मुझे समझ में आ रहा है इतने सालों से मैं कितनी ज्यादा गलत थी। तुम देखो ना तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ, तो तुम यहाँ पर तो नहीं आते। कुछ सच कह रही हूँ ना मैं। एक बात है येन यहाँ पर इमोशनल था और वैनकुन भी इमोशनल हो रही थी। यहाँ पर वैनकुन फिर से कहती है हस्बैंड मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी, प्लीज मेरे साथ घर चलो। फिर हम देखते हैं येन उसकी बात को मान जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ घर आ गए थे। यहाँ पर उन दोनों को हम खुशी खुशी सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर वैनकुन येन के शोल्डर दबा रही थी। वो कहती है मैं तुम्हारे कंधों की मसाज कर देती हूँ। तो येन कहता है ठीक है मैंने देखा तुमने सिंसियरली अपनी गलती को माना। यहाँ पर वैनकुन कह रही थी तुम्हें पता नहीं किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, सब कुछ समझती हूँ। तब यहाँ पर वैनकुन कहती है मैं सोचती हूँ चलो हम वॉक पर चलते हैं, फिर मैं 1 महीने की छुट्टी लूँ, के बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे और मैं अपने पेरेंट्स से भी कह दूंगी कि हम दोनों को अब अकेला छोड़ दें। वैसे तुम क्या सोचते हो इस बारे में। येन कहता है ठीक है। यहाँ पर वैनकुन कहती है जरा 1 मिनट रुको मैं छुट्टी लेकर आती हूँ। यहाँ पर वो अपना फोन लेकर आती है और मैसेज करने लग जाती है। यहाँ पर येन भी फोन निकालता है और वो भी मैसेज करता है। को ऐसा करता हुआ देखकर वैनकुन से पूछती है तुम किसे मैसेज कर रहे हो। पर वो कहता है मैं भी कंपनी के लीडर से छुट्टी ले रहा हूँ। अभी तो छुट्टी ले रही हो ना। वैनकुन कहती है हाँ पूरे 1 महीने की, के बाद मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूरे 1 महीने के लिए अपना फोन बंद कर दूंगी क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मुझे और तुम्हें बिलोंग करेगा। यहाँ पर येन उससे पूछता है अब तो किड्स के लिए रश नहीं करोगी। यहाँ पर वैनकुन कहती है उसके लिए हम इंतजार कर लेंगे, जब सही समय होगा तो वो सब कुछ खुद से ही हो जाएगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। पर येन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अपनी वाइफ की विश फुलफिल करनी होगी। के बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर वैनकुन और येन दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।